10% उछाल और जॉबलेस क्लेम में कमी से अमेरिकी बाजारों का जोश हाय। कल डाउ ने बनाया नया रिकॉर्ड शिखर। इधर एशिया बाजारों की मजबूत शुरुआत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कारोबार। पहली बार डाउ निकला 34,000 के पार। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट से सोने की चमक बढ़ी। कॉमेक्स गोल्ड एक महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, $1760 के पार निकला भाव। और विप्रो ने पेश किए Q4 में शानदार नतीजे, करीब 4% बढ़ी डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन रहा अनुमान से बेहतर। अगली तिमाही के लिए 2 से 4% ग्रोथ का दिया मजबूत गाइडेंस। मैनेजमेंट ने कहा 10 साल में सबसे बेहतरीन रही चौथी तिमाही। और सिटी ग्रुप ने लिया बड़ा फैसला, भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया समेत 13 देशों में रिटेल बैंकिंग कारोबार बंद करेगा सिटी बैंक, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कारोबार रहेगा जारी। और कोरोना से जंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। गुजरात की जामनगर रिफाइनरी से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू, अस्पतालों को मुफ्त में मिलेगी 100 टन ऑक्सीजन। और कोरोना से बिगड़े हालात कल देश में सामने आए, 2,16,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश के साथ कर्नाटक में हालात ज्यादा खराब। शुक्रवार है। भारतीय बाजारों में इस पूरे हफ्ते काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन ये क्लोजिंग नोट फ्राइडे का सत्र तेजी वाला रह सकता है, क्योंकि विदेशी बाजारों में तेजी को ही सलामी दे रहे हैं अमेरिकी बाजार, और साथ ही साथ जोश भरपूर देखने को मिल रहा है एशियाई बाजारों के ट्रेड में। तो पहले आपको बता दें, कल सेकेंड हाफ में एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग की मदद ट्रेडर्स के हाथ लगी, लेकिन आज जो है वो इंटरनेशनल क्यूज पर फोकस करेंगे। अमेरिकी बाजारों में चौतरफा तेजी। अमेरिकी बाजार, खासतौर से इनका डाउ वाला इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है। और कल जब हम भारतीय बाजार में ट्रेड छोड़कर गए थे तब स्थिति क्या थी, और इस समय जब हम वापस लौटे हैं स्थिति कैसी है, वो सब आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल 3:30 बजे तक डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था करीब 140-143 अंकों तक की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा डबल की तेजी बनती दिखाई दी। 300 अंकों का उछाल देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स देखिए 9160 पर था, फाइनली 9169 पर जाकर टिका है। लेकिन जो बड़ी रिलीफ आई है इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स के लिए, वो दरअसल बॉन्ड यील्ड से आई। यूएस की बॉन्ड यील्ड 1.61 के से फिसल कर 1.56 पर आई। इनफैक्ट 1.53 तक के भी लेवल्स देखने को मिले थे, और ये एक अच्छा संकेत है। मनी फ्लो वापस इक्विटी में आने के पूरे आसार अब फिर और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। ब्रेंट में लगातार तेजी बनी हुई है, $66 के ऊपर ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड में जो नरमी आई है उससे जोश सोने के ट्रेड में मिला, और यहां पर लगभग आप देख सकते हैं 1748 का लेवल जाकर फाइनली 1764 पर टिक रहा है। तो चौतरफा तेजी वाले मूव्स देखने को मिले हैं। इक्विटी के लिए एक फेवरेबल ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। भले ही एक फ्लैट शुरुआत की तरफ इशारा है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं और कई यहां पर फाइनल पॉइंट्स है जो मजबूती देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे आज फिर ट्रेडर्स को इस पूरे हफ्ते की वॉलेटिलिटी के बीच। तो 14,627 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज के फिर डेटा पॉइंट्स क्या है, नीरज समझाएंगे, और ऑफ कोर्स वीरू आपको बताएंगे कि इस विदेशी क्यू के साथ भारतीय डेटा पॉइंट्स को कैसे जोड़ा जाए और क्या ट्रेड लेना है। आप दोनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग नीरज। एक बहुत मजबूत नोट पर आज शुरुआत होगी। बहुत ही शानदार होना चाहिए, कम से कम अमेरिका से ही संकेत मिल रहे हैं। जो बॉन्ड यील्ड में इतनी शार्प गिरावट देखने को मिली, उसके फंडामेंटल रीजंस हैं। 2 डेटा कल वहाँ पे आए हैं, एक रिटेल सेल्स का आया, एक जॉबलेस क्लेम का आया। रिटेल सेल्स का डेटा आया 9.8%, जो 5.5% के एस्टिमेट या उससे नीचे के एस्टिमेट थे मंथ ऑन मंथ। ईयर ऑन ईयर 27% की ग्रोथ है। पिछले साल इस महीने में इतना नीचे चला गया था, और ये सब कमाल इसलिए हुआ है क्योंकि वो $1400 की जो चेक मिलती है, जी हाँ, ये उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, भयानक। और अभी आपको एक और डेटा मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप जो जॉबलेस वाला देखेंगे वो 5,76,000 आंकड़ा आया है। 7 लाख का अनुमान था, 8-8.5 लाख पहले से चल रहा था। इतनी तेज गिरावट हुई है जॉबलेस यानी बेरोजगारों की संख्या में इतनी तेज गिरावट हुई है, उसका फ़ायदा मिला। इसीलिए आप देखिए डाउ जोन्स में बहुत शानदार रैली देखने को मिली,
टेक स्टॉक्स जो पिट रहे थे उसमें तेजी देखने को मिली है और नतीजों का सिलसिला भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ब्लैक रॉक, पेप्सी, यूनाइटेड हेल्थ, सबके रिजल्ट्स तूफानी आए, जितने भी एस्टिमेट्स हैं उससे बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब जिस आंकड़े की बात मैं कर रहा था मैं वो आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में पैसे हैं, तो जेपी मॉर्गन का जो चेकर अकाउंट है, जो सन्ड्री पेमेंट अकाउंट होता है, उसमें पता है कितना पैसा आपको? $2 ट्रिलियन। ये सारा स्टिमुलस वाला पैसा है क्या? सोचिए आप, ये वो पैसा है जैसे आप अपने वॉलेट में पैसे रखते हैं ना कि सन्ड्री पेमेंट करने, किसी को 2000, किसी को 500, 800 के, उस तरह के पेमेंट करने के लिए जो चेकर अकाउंट है उसमें $2 ट्रिलियन पड़े हैं जेपी मॉर्गन में सिर्फ। वाह, आप अंदाजा लगाइए कितनी स्पेंडिंग होने वाली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये साल अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर नीरज ये बताइए, ये स्टिमुलस दिया गया था ताकि लोगों की हालत खराब ना हो। अब मैं इनफैक्ट कल परसों वही रिपोर्ट पढ़ रही थी कि लोगों ने क्या क्या खरीदना शुरू किया और कल भी जो रिटेल सेल्स के आंकड़े आए, भर के नए कपड़े खरीद लिए,